हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द विंग क्लासेस। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। नंबर सिस्टम में हमने मतलब बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट थे वो हमने सब पढ़ लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हर एक एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप के हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस टाइप के लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 51 है, तो बीच वाली संख्या बतानी है कौन सी है। ठीक है ना। तो इसने बोला है कि यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये देखना है कि क्या बोला गया है। इसमें बोला है कि क्रमागत, क्रमागत क्या होता है कि क्रमागत यानी कि एक ही क्रम से होनी चाहिए वे तीनों संख्याएं। ठीक है, उनका योग कितना है, 51 है। तो यहाँ से हमें बतानी कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी यहाँ से। ठीक है, तो इसमें बोला है कि तीन क्रमागत संख्याएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक से हाँ, तो इसमें बोला कि तीन क्रमागत संख्या है, तो वो तीन क्रमागत संख्याएं हम कौन कौन सी मान के चलेंगे। ठीक है, तो मान ले हम तीन क्रमागत मतलब एक ही क्रम में लगी हुई होनी चाहिए वे संख्याएं। तो वो मान लेंगे, जैसे कि माने कि पहली संख्या क्या होगी हमारी। लेट मान लेंगे हम जो पहली संख्या होगी हमारी, पहली संख्या वो क्या है हमारी, x है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, फिर दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी x+1 हुई। ठीक है, फिर तीसरी संख्या क्या हुई हमारी, x+2 हुई। ठीक है, x+2। ठीक है, तो इसने बोला क्रमागत यानी कि एक ही क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, फिर तो इनका क्या बोला, इन तीनों का योग कितना है, 51 है। तो इनका योग देख लेंगे, योग कितना होगा इनका। तो यहाँ से योग कर लेंगे इनका तीनों का। ये हो जाएगा x+1 प्लस x+2, दूसरी संख्या ये है, तीसरी। ठीक है, तो इनका योग कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 51। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x। ठीक है, ये कितना है 3x, और ये कितना हो जाएगा +3 इजकल टू 51। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3x इजकल टू, और ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस के 3 इतना उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा x इजकल टू, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी x की मतलब पहली संख्या क्या आई है हमारी यहाँ पे, पहली संख्या हमारी 16 आ गई यहाँ। ठीक है, पहली संख्या क्या आई है हमारी, 16 आई है। ठीक है, इसने बोला कि बीच वाली संख्या, तो इसी तरीके से दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 16+1, ये कितना हो जाएगी 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, x+2, तो इसमें दो ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला क्या है कि बीच वाली संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि बीच वाली, तो बीच वाली संख्या कौन सी हुई, बीच वाली संख्या तो यही हुई हमारी। ठीक है, ये दूसरी संख्या होगी, यही तो है बीच वाली संख्या। तो ये क्या हुई हमारी, 17 हुई। ठीक है, x+1 कितना है हमारा, 17 हुआ। तो इस तरीके से ये क्या हुआ हमारा, यही हमारा बीच वाली संख्या, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन है यदि तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार गुणनखंड दिया हुआ है। ठीक है, तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनखंड कितना है हमारा, 210 है। तो दो छोटी संख्याओं का योग बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि तीन क्रमिक संख्याएं वे कौन कौन सी संख्याएं है क्रमिक, जिनका गुणनखंड करेंगे तो 210 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी होगी हमारे पास, एक तो हमारी 5 है। ठीक है, क्या है, एक तो 5 है, और एक हमारी 6 है, और एक हमारी 7 है। जब इनकी तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वहां से हमें 210 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 210 मिल जाएगा, इनकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि दो छोटी संख्याओं का योग बता रहा है कितना है। तो इसमें छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, छोटी संख्या तो ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों 5 और 6 छोटी है ना, 7 तो बड़ा हो गया। तो उसने बोला कि दो छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो 5 और 6 का योग कितना हुआ हमारा, 5 और 6, एक सेकेंड, 5 और 6 इनका योग कितना हुआ, 11 हुआ। ठीक है, तो यही क्या हुआ हमारा, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। और अगर मतलब स्टार्टिंग में इसमें क्या बोला कि यदि तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनखंड 210 है। ठीक है, तो 210 है, तो उस हमें ये देखना है कि वो संख्याएं तीन कौन कौन सी होगी जिनका गुणनखंड
अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 210 होगा। तो अगर ये समझ ना आ रहा हो तो यहाँ से एक बार इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, जैसे 210 है इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 105। ठीक है, 105 है। फिर ये किससे जाएगा, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 35। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 35, 5, 5, ये 7। ठीक है, ये 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ इसमें क्या बोला था, कि इसमें बोला था कि 3 कर्मिक संख्या है, तो इसमें कर्मिक संख्या बोला था। ठीक है, और ये कितना हुआ हमारे पास 2, ये कितना हुआ, यहाँ लिखते हैं इसको, ये कितना है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये है इसके गुणनखंड। तो इसने बोला 3 कर्मिक, तो कर्मिक 5 है हमारे पास, 7 है हमारे पास। ठीक है, या तो 8 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, तीसरा अगर कर्मिक बनाना है हमें। ठीक है, नहीं या तो हमारे पास होना चाहिए 6 होना चाहिए बीच में। ठीक है ना, इनके बीच में। तो ये यहाँ से 6 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये संख्या क्या मिल गई हमें, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। तो ये क्या हुई हमारी, ये कर्मिक संख्याएं हुई, जिनका गुणनखंड करेंगे तो वो कितना होगा हमारा, 210 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो वो उसका गुणनखंड कितना होगा, 210 होगा। तो फिर वहां से उसका दो छोटी संख्याओं का हम योग निकाल लेंगे, उससे आगे जो भी कुछ कहा गया होगा वो हम उसका फिर क्या कर सकते हैं, इजिली उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि तीन कर्मिक यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, इस बार क्या बोला है, इसमें विषम संख्याएं बोल दी गई है। ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल कितना है हमारा, 147 हो तो बीच वाली संख्या बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें लेके चलेंगे यदि किन्हीं 3 क्रमागत है। ठीक है ना, यानी कि एक ही क्रम से है, 3 संख्याएं हैं हमारे पास। तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, पहली संख्या क्रमागत संख्याएं बोली है ना, तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, तो मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या हमारी x मान लेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी संख्या लेके चलेंगे। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, क्रमागत विषम संख्या लेके चल रही है ना, तो ये हो जाएगी x+2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी संख्या, तीन संख्या लेनी है ना, उसके बाद तीसरी संख्या लेंगे, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, x+4 हो जाएगा। विषम संख्या लेकर चलनी है। ठीक है, तो अब इन तीनों का योग कितना है, 147 दिया हुआ है, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे हम। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे इनको तो ये कितना हो जाएगा, x+2 प्लस x+4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 147। ठीक है, फिर जब इनको सोल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 3x + 6 इक्वल टू 147। ठीक है, यहां से ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 141। ठीक है, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे जब इसको 3 से तो ये कितना हो जाएगा, 47 आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमें पता चल गया कि पहली संख्या क्या थी, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 47 आई है। तो ये क्या था हमारा, x था। 47 कितना था हमारा, x था। पहली संख्या हम क्या मान के चले थे, x मान के चले थे, तो ये क्या है हमारा, x है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी, 47 आई है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी संख्या क्या मान के चले थे, x+2, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 49 हुआ। और इसने क्या बोला था यहाँ से कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या इसने बोली थी हमसे। ठीक है, क्या बोली थी इसने, बीच वाली संख्या ही बोली थी हमसे। और x+4 अगर तीसरी संख्या बोलता तो वो कितना हो जाता, 51 हो जाता हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। इसमें क्या बोला था कि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ बस ये देखना है कि कैसी संख्याएं बोली है, समबोली है या विषम बोली है, किस तरीके की संख्या है, उसी तरीके के हम मान के लेकर चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या बोला था, इसमें बोला था कि तो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या तो हमारी दूसरी संख्या हुई, तो बीच वाली संख्या क्या आई हमारी, 49 आई है। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका, यही इसका आंसर हुआ 49। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो
आई होप कि सभी को समझ आ रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग। ठीक है, यहाँ क्या दिया, पिछले क्वेश्चन में क्या था, विषम था, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना है हमारा, 54 है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक बताना है कौन सा होगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, तीन क्रमागत सम, इसमें बोला है सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक मान के चलेंगे हम यहाँ पे। तो सम पूर्णांक कौन कौन से होंगे हमारे, पर एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, तीन क्रमागत सम पूर्णांक मान के चलेंगे। मिनट, पेन कहाँ गया। ठीक है, तो पहला, जैसे पहला पूर्णांक क्या होगा हमारा, पहला पूर्णांक होगा x हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या मान के चलेंगे हम, इसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से करेंगे ये भी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुकना। हाँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पहला, तीन क्रमागत समपूर्णांक बोला है इसने। ठीक है, तो पहला क्या होगा, मान लेंगे कि पहली संख्या क्या होगी हमारी, पहली संख्या क्या होगी हमारी, पहली संख्या x होगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी मान के, अरे पहली तो रहेगी, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी मान के चलेंगे ऐसे ही। दूसरा क्या होगा हमारा, इसमें सम बोला है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2। ठीक है, सम और विषम में दोनों में सेम ही होगा। फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या होगी हमारी, x+4 हो जाएगी। ठीक है, उनका योग कितना दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से करना है ये भी। ठीक है, इनका योग कितना है हमारा, 54 दिया हुआ है, इनका योग कितना है, 54। तो ये कितना हो जाएगा, x+2 और प्लस x+4 इक्वल टू कितना, 54। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल, 3x+6 इक्वल टू 54। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, माइनस करेंगे 6 को, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो ये क्या दिया है इसमें, 16, तो x कितना है, x कितना आया हमारा, 16 आया है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या मान के चले थे हम, पहली संख्या क्या थी हमारी, x थी, तो ये की इसकी वैल्यू कितनी है, 16 आई है हमारी। ठीक है, कितनी आई है, 16 आई है। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरी संख्या क्या मान के चले थे हम, x+2, ये कितना हो जाएगा, 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 20 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, इनमें सबसे छोटी पूर्णांक बतानी है कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 16 ही है। ठीक है, यही क्या है हमारी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 87 है। यहाँ क्या दिया, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, ना सम है ना विषम है, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है, ये आपको पता ही होगा कि पिछली क्लास में हम ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 87 है। तो बीच वाली संख्या बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन करते आ रहे सेम ऐसे ही करना है। पहली संख्या क्या होगी हमारी, x होगी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा, क्रमागत बोला है ना, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, और वो तो आपको पता ही है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो फिर दूसरी क्या होगी, x+1 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी संख्या, तीन संख्या लेनी है ना, तो x+2 तीसरी संख्या। ठीक है, इनका योग कितना है, 87, कितना है, 87 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x+3 इक्वल टू 87। ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 84, और ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20
28। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये हमारी x की वैल्यू हुई। ये कितनी, ये पहली संख्या हुई हमारी, कितनी हुई, x हुई। ठीक है, जैसे कि ये है ना, पहली ये क्या है, ये पहली संख्या है हमारी। ठीक है, फिर ये दूसरी संख्या है हमारी, यही तीसरी संख्या है हमारी। ठीक है, तो इसने बोला था कि बीच वाली संख्या बतानी है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच वाली संख्या तो यही है ना हमारी। पहली संख्या क्या है, यहाँ से पहली संख्या क्या है हमारी, 28 है। x की वैल्यू कितनी है, 28 है। कितनी है, एक सेकंड, x की वैल्यू कितनी है, 28 है। ठीक है, फिर ये कितना है, x प्लस 1, 29। ठीक है, दूसरी। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे कितना है, और ये कितना है, इसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसने बोला था बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या तो यही है ना हमारी। तो ये क्या हुआ हमारा, 29, ये क्या हुआ, उसका आंसर हुआ। ठीक है, तो 29 क्या है, इसकी बीच वाली संख्या है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और इसके बाद हम मतलब कुछ और बेसिक कंसेप्ट रह रहे हैं हमारे नंबर सिस्टम में, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द विंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें।